दुनिया के हर रिश्ते की एक कीमत होती है। कुछ रिश्ते दौलत से नापे जाते हैं, कुछ शहरत से, कुछ मीठे अल्फाज से। मगर एक रिश्ता ऐसा है जो न दौलत मांगता है न अल्फाज, बस सच्चाई और खुलूस। ये वही रिश्ता है जो एक बाप और बेटी के दरमियान होता है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलत फहमी इस रिश्ते को ऐसी कड़ी आजमाइश में डाल देती है कि बरसों का प्यार लम्हों में टूटता महसूस होता है। बादशाह और उसकी बेटियां अंजुम कदवाई एक इंसाफ पसंद और रहम दिल बादशाह था। उसकी सल्तनत खुशहाल थी और रियाया उससे बेहद मोहब्बत करती थी। मगर सबसे बढ़कर इसके दिल के करीब उसकी 7 बेटियां थीं। हर बेटी उसके दिल का टुकड़ा थी। वो उनके लिए नायाब लिबास मंगवाता, खूबसूरत ज़ियूरात तैयार करवाता और कभी उन्हें ज़रा सा भी रंजीदा देखता तो रात भर नींद न आती। एक शाम महल के वसिया हाल में शानदार दस्तरख्वान सजा, कीमती बर्तन, खुशबूदार खाने और रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखी थी। बादशाह हंसी खुशी के माहौल में बेटियों के साथ बैठा और एक खेल के तौर पर सवाल कर बैठा, बेटियों बताओ तुम मुझे कितना चाहती हो? मोहब्बत के जवाब सबसे बड़ी शहजादी फौरन बोली, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ, मीठी और लजीज। बादशाह हंसा और उसे इनाम में 4 गांव अता किए। दूसरी शहजादी ने कहा, मैं आपको बर्फ़ी की तरह चाहती हूँ जो हर किसी को भा जाए। बादशाह ने उसे एक बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी ने कहा, मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ, मीठी और रंगीन। बादशाह ने उसके हिस्से में भी ज़मीन दे दी। यूं सब शहजादियां अपनी मोहब्बत को किसी न किसी मीठे जायके से तशबीह देती गईं और बादशाह के चेहरे पर खुशी बढ़ती गई। छोटी बेटी का जवाब आखिरकार सबसे छोटी बेटी की बारी आई। वो नर्म और मासूम लहजे में बोली, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। हाल में जैसे खामोशी छा गई। बादशाह का चेहरा सर्ख हो गया। नमक के बराबर, ये तुम्हारी मोहब्बत है? बाकी सब ने मीठे और कीमती जायके कहे और तुमने हकीर नमक। गुस्से में आकर बादशाह ने फैसला सुनाया, अब से तुम मेरा महल छोड़ दो। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बेमानी है। जलावतनी की जिंदगी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वो महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। वहाँ इसने सूखे पत्तों और लकड़ियों से झोंपड़ी बनाई। रात को ठंडे ज़मीन पर सो जाती, दिन को जंगली फलों से पेट भरती। एक दिन जब वो जंगल में जा रही थी तो रंग बिरंगे परिंदों के पर बिखरे पड़े देखे। ख्याल आया कि इनसे एक नन्हा सा पंखा बनाया जा सकता है। इसने मेहनत से पहला पंखा बनाया। वो इतना हुसैन लगा कि वो खुद हैरान रह गई। अगले दिन मजीद पर मिले और फिर वो कई पंखे बनाकर सड़क किनारे बेचने लगी। जल्द ही लोगों को इन पंखों का ऐसा शौक हुआ कि उसके पास खरीदारों की भीड़ लगने लगी। शहजादे की आमद एक दिन एक नवाबजादा वहाँ से गुजरा। उसने जब पंखे देखे तो हैरान रह गया। वो सारे खरीद लिए और पूछा, बताओ तुम कौन हो? इतने नाजुक हाथों से ये मेहनत कैसे? शहजादी ने कोई जवाब न दिया, बस चेहरा चादर से छिपाए रखा। मगर इसके जख्मी हाथों और नर्म लहजे ने शहजादे को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो उसके पीछे जंगल तक गया और आखिरकार उसकी हकीकत जान ली। नवाबजादा दिल से रंजीदा हुआ। वो अपनी सल्तनत वापस गया और वालदीन से ज़िद की कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। जब सबको असल माजरा मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन शादी की तैयारी कर दी। यूं शहजादी का निकाह शहजादे से हो गया और वो अपनी नई ज़िंदगी में दाखिल हो गई। महल में आसाइशें थीं, इज्जत थी, मोहब्बत थी, मगर शहजादी के दिल में एक कमी हमेशा चुभती थी। वो अपने वालिद को याद करती, रातों को आंसू बहाती। एक दिन शोहर से कहा, मैं अपने वालिद और बहनों को एक दावत पर बुलाना चाहती हूँ। शहजादे ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और शानदार ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया। लेकिन शहजादी ने कहा, बाबा और बहनों के लिए खाना मैं खुद बनाऊंगी। दावत और हकीकत का इंकिशाफ दावत वाले दिन हर तरफ चरागां हुआ। जब बादशाह और उसकी बेटियां खाने पर बैठे तो पहला नवाला लिया, मगर खाने में नमक नहीं था। बादशाह ने हैरत से दूसरी डिश खाई, वो भी बेजायका निकली। गुस्से से इसने कहा, ये क्या मजाक है? ऐसा फीका खाना कौन खिलाता है? इसी लम्हे शहजादी ने आगे बढ़कर नकाब हटाया और नर्म लहजे में कहा, बाबा यही तो मैंने कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। देख लीजिए, बगैर नमक के कोई जायका मुकम्मल नहीं होता। यह सुनते ही बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और बेटी को गले से लगा।
बेटी, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, मुझे माफ़ कर दो। शहजादी मुस्कुराकर बोली, बाबा, खालिस मोहब्बत में माफ़ी का कोई सवाल नहीं होता। मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करती रही हूँ। बाकी बहनें भी शर्मिंदा हुईं और सब ने मिलकर एक दूसरे को गले लगा लिया। यूं सबको ये सबक मिला कि ज़िंदगी में मीठे जायके चाहे जितने हों, मगर इस लज्जत सिर्फ नमक से मुकम्मल होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।